रेज्यूम का आपके सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसमें बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। 40 साल की उम्र के बाद हमारी गुदूदें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। गुदूदें दो गुत्थियां हैं जो हमारे पेशाब के रास्ते के आसपास पड़ी होती हैं। इनके बढ़ने से पेशाब की नली दब जाती है और दबने की वजह से पेशाब की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, रुक रुक के पेशाब आना, काली बह के पेशाब आना, धार पतली हो जाना, रुक रुक के उतरना, मसाना पूरा खाली ना होना, रात को उठना पड़ना। ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो हमारे को बताते हैं कि हमारे को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गई है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट दो तरह की होती है, एक होती है कैंसरस एनलार्जमेंट, एक होती है नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट। आज हम बात करेंगे नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के क्या ट्रीटमेंट रह सकते हैं। तो मोटे तौर पे 3 मेजर ट्रीटमेंट्स रहते हैं। एक को हम कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें कुछ दवाइयां हैं जो हमारे को इस तकलीफ से राहत देती हैं। ये जो गोलियां हैं ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती हैं। जितनी देर खाएंगे उतनी देर आराम आ सकता है। गोली खाने के बावजूद जो प्रॉब्लम है वो हमारी बढ़ सकती है। दूसरा तरीका रहता है ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर हम लोग चाहे लेजर से कराएं, चाहे आम दूरबीन से ऑपरेशन कराएं, लेकिन अंदर से गुदूदों को निकाल दिया जाता है। कुछ लोग ना तो दवाई खाना चाहते हैं और ना ही ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी यंग होते हैं या वो किसी कारण ऑपरेशन करा नहीं सकते, जैसे कि बुजुर्ग होना, हार्ट की बीमारियां होना या ऐसी कुछ बीमारियां होना जिनके वजह से ऑपरेशन बहुत हाई रिस्क हो जाता है। अक्सर यंग मैन वो चाहते हैं कि उनका ऑपरेशन ना हो ताकि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर कोई असर ना पड़े। इस चीज के लिए एक तीसरी पद्धति जो है वो डेवलप की गई है। इसके अंदर प्रथम नंबर पे आती है रेज्यूम। तो रेज्यूम के अंदर एक इंजेक्शन है जो पेशाब के रास्ते हम लोग प्रोस्टेट के अंदर देते हैं। एक इंजेक्शन लगभग 9 सेकंड में लग जाता है। इंजेक्शन गुदूदों के अंदर देते ही अगले 20-25 दिनों में गुदूद जो है वो सूंघड़ जाते हैं। वो सूंघड़ने की वजह से जो पाइप जो बीच में फंसी होती है, जो दब जाती है, वो खुल जाती है और पेशाब ठीक तरह से आने लगता है। एक एडवांटेज ये रहता है कि ये इसमें बेहोश करने की जरूरत नहीं होती, एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये बहुत ही लो रिस्क प्रोसीजर होता है। तो जो लोग ऑपरेशन नहीं करा सकते उन केसेस के अंदर रेज्यूम बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, अगर एक यंगस्टर है, मान लीजिए 50 साल की उम्र है और उनको गुदूदें बढ़ गई हैं, पेशाब की दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग अलग अलग एज तक सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं। जब भी हम ऑपरेशन कराएंगे तो वीर्य निकलना बंद हो जाएगा। अगर वीर्य निकलना बंद हो जाएगा, कई लोगों को ये लगता है कि हमारा सेक्सुअल वो इफेक्ट हो गया है। इस चीज से बचने के लिए हम रेज्यूम के साथ करते हैं। रेज्यूम का आपके सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो जैसे वीर्य पहले बन रहा था वैसे ही बनता रहता है। तो रेज्यूम लगाने से जो उन लोगों को फ्यूचर में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, वो जो ऑपरेशन की जरूरत है फ्यूचर के अंदर वो कम हो जाती है या ना मात्र हो जाती है। रेज्यूम का असर कई साल तक रहता है। रेज्यूम लगाने से आप सुबह आके शाम को घर जा सकते हैं। रेज्यूम लगाने के बाद 2 से 5 दिन तक पेशाब की नली पड़ी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ प्रोस्टेट। रेज्यूम लगाने के बाद पहले हफ्ता 10 दिन पेशाब में थोड़ी बहुत जलन हो सकती है, पेशाब बार बार आ सकता है। इस दौरान पेशेंट को आराम करने की जरूरत नहीं, वो अपने काम वाम पे जा सकता है। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी के लिए हम लोग दवाइयां दे सकते हैं जिससे कि वो कंट्रोल में रहता है। रेज्यूम इज अ वेरी लो रिस्क प्रोसीजर, डे केयर प्रोसीजर एंड इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसीजर। थैंक यू वेरी मच।